मेरे पास एक टूल है, एक आरपीएम है, जो मैं गया अपनी मशीन पे, अपनी मशीन पे, और मैंने वहां जाके कहा गूगल पे कि मुझे वेबमिन चाहिए, वेबमिन। सही है, उसने मुझे वेबमिन का दे दिया। मैं चाहूं तो वेबमिन को डाउनलोड कर सकता हूं। डाउनलोड में चला गया, ये वेबमिन की साइट आ गई, और यहाँ से आरपीएम, डेबियन, टार, सोलारिस पैकेज, ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो मैंने इसका आरपीएम जो है वो डाउनलोड कर लिया। आरपीएम, वेबमिन का आरपीएम। अब ये जो आरपीएम है, ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो गया। जब ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, 27 MB का है। अच्छा, मैं ये जो भी पैकेजेस कर रहा हूँ ना, आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, अदरवाइज मैं आपको ये फोल्डर में, उसी फोल्डर में डाल के मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर लें। अब मेरे सिस्टम में ये डाउनलोड्स में आ जाएगा। जब भी मैं WinSCP यूज करता हूं, WinSCP का टूल है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो WinSCP मुझे क्या अलाउ करता है? WinSCP मुझे ये अलाउ करता है कि मैं लिनक्स की मशीन और विंडोज की मशीन दरमियान जो है वो डाटा ट्रांसफर कर सकूं, कॉपी कर सकूं। करना क्या होगा? होस्ट नेम में 192.168.30.193, इसकी पोर्ट 22 है, रूट से लॉगिन किया, पासवर्ड दे दिया। इसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि आप अपने डाउनलोड्स में जाएं, और डाउनलोड्स में जाके वहां से आपने जो भी पैकेजेस डाउनलोड कर रखे हैं, आप उसको सिलेक्ट करके यहां डाल लें। अच्छा देखिए, ये सारे जो पैकेजेस हैं जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, ये SUSE लिनक्स है, लेकिन जो पैकेजेस हैं वो आरपीएम है। और आरपीएम जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट में एक्जी। मुझे कोई भी आरपीएम इंस्टॉल करना होगा, बाबर भाई, अभी मैंने अपनी मशीन से एक आरपीएम यहां शिफ्ट किया है। कैसे किया है? ये मेरे पास चल रहा है WinSCP। कोई भी WinSCP से मैंने पैकेज उठाया, जिस तरह ये क्रॉस अवर के नाम से पहले से मौजूद है, क्रॉस अवर, इसका आरपीएम है, मैंने आरपीएम उठाया, यहां कॉपी कर लिया। कोई भी आरपीएम अगर आपने सिस्टम में डाउनलोड कर रखा होगा और आप चाहते हैं कि वो आपके सिस्टम में आ जाए, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। यहां पर एक प्रोग्राम था, उसका नाम था, मुझे नजर आ रहा है, कोई भी आरपीएम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मैं उसको R-Linux आरपीएम मैंने उठा के यहां डाल लिया। मुख्तलिफ वक्तों में मैंने डाउनलोड कर रखे होंगे। जब ये मैं अपने सिस्टम में ट्रांसफर कर लेता हूं, तो ये मेरे सिस्टम में कहां आते हैं? मैं इस वक्त कौन से फोल्डर में हूं? PWD का मतलब है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, वो रूट की डायरेक्टरी है। मैं खुद भी रूट हूं और मैं अपनी होम डायरेक्टरी में मौजूद हूं। जब मैं ls करूंगा तो ये सारे आरपीएम मुझे यहां नजर आ रहे हैं। इसमें से एक आरपीएम है जिसको मैंने सबसे पहले इसमें सिस्टम में डाला है, इसका नाम है वेबमिन। ये इंस्टॉल कैसे होता है? RPM-IVH, वेबमिन लिखूंगा, टैब प्रेस करूंगा, पूरा नाम लिखा आ जाएगा, इंटर। मैंने डाउनलोड कर लिया तो मैं भी अपने साथ, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तो इसने मुझे मैसेज दिया कि मुझे पर्ल के पैकेजेस चाहिए, पर्ल के पैकेजेस। आरपीएम की कमांड को जब हम यूज करते हैं तो आरपीएम की कमांड कभी कभी हमें इस तरह के मैसेजेस देती है। जैसे अभी देखें,
मैंने कहा आरपीएम की कमांड से क्रॉस ओवर इंस्टॉल करना है। उसने मुझे कहा कि ये सारी चीजें जो है ना आपको, ये डिपेंडेंसी है जो आपको चाहिए होंगी। मैंने कहा आरपीएम की कमांड से मुझे आर लिनक्स के नाम से जो आरपीएम है वो इंस्टॉल करना है। तो उसने कहा मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज, उसने इंस्टॉल कर दिया। उस केस में मुझे डिपेंडेंसीज चाहिए, और डिपेंडेंसीज ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट में कोई चीज इंस्टॉल कर रहे हैं, उसने कहा मुझे .NET फ्रेमवर्क चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां पे हम जो कमांड इस्तेमाल करते हैं, जो कमांड मैं यहाँ पे सूसे लिनक्स में यूज कर रहा हूं, वो है जिपर की कमांड। IN कर लूं, पूरा इंस्टॉल लिख दूं, यहां मैंने लिख दिया वेबमिन। वेबमिन इंस्टॉल करो। अब देखें क्या होता है। नहीं, ये मेरे केस में क्या करेगा, मैंने उसे कह दिया जिपर वेबमिन इंस्टॉल करो, उसने मुझे मैसेज दिया नथिंग प्रोवाइड्स पर्ल इन कोड डिटेक्ट नीडेड बाय वेबमिन। सॉल्यूशन 1, डू नॉट इंस्टॉल वेबमिन। सॉल्यूशन 2, ब्रेक वेबमिन इग्नोरिंग सम ऑफ इट्स डिपेंडेंसी। ये उसने मुझे मैसेज दे दिया कि भाई आपको ये इग्नोर करके करना पड़ेगा। अब मेरे पास चॉइस है, मैं क्या करूं, मैंने इसे सी से कैंसिल कर दिया। सी से कैंसिल कर दिया। जो पैकेज मुझे उसने इंस्टॉल करने का कहा था, क्या नाम था उसका भाई, पर्ल नेट एसएस और पर्ल इनकोड, ये दो पैकेजेस थे। दोनों में से एक का तो उसने एरर नहीं दिया, दूसरे का उसने एरर दिया। इसका मतलब है ये मेरी डीवीडी में नहीं है, ये मेरी डीवीडी में नहीं है, इसलिए उसने एरर दिया। मैं गया सिस्टम टूल्स में, यास्ट में, ये चेक करने के लिए कि क्या वो मेरे पास सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, क्या वो टूल मेरे पास है। अरे डाउनलोड जो किया है मैं कहाँ रखूंगा, किस पर चलाऊंगा? डाउनलोड तो मेरे पास आ गया। आपने डाउनलोड कहाँ किया? अपनी लिनक्स की मशीन में। सही है। जब आपने डाउनलोड कर लिया तो वो कहाँ होगा, देखिए डाउनलोड में ही है वो, तो यहाँ तो है। हाँ, आप चले गए अपने डाउनलोड में, जिस तरह मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। आपको एलएस करे नजर आ रहा है कमांड लाइन पे? यूजर से कनेक्ट किया उसके होम में, देखें डाउनलोड का फोल्डर है इसमें। हाँ, तो डाउनलोड्स के फोल्डर में जाए, चला जाओ ना। जी बिल्कुल। गए नहीं, डी कैपिटल है, सीडी का नहीं, डाउनलोड्स का। चले गए? अब यहाँ पे आपने कमांड क्या लिखनी है, देखिए मैं कमांड क्या लिख रहा हूँ। मैंने कहा rpm-ivh, उससे rpm-ivh से जब मैं इंस्टॉल करने जा रहा था तो दो डिपेंडेंसीज का एरर था, दो डिपेंडेंसीज। जब वही काम मैंने जिपर से किया तो जिपर से जो है सिंगल डिपेंडेंसी का एरर आया। हाँ वेबमिन, अच्छा वो कह रहा है GUI चल रहा है, इसको मैं बंद कर दूं। तो उसने मुझे कहा कि भाई आपके पास दो डिपेंडेंसी से है, एक डिपेंडेंसी का एरर आया, वो कौन सी थी, वो पर्ल की इनकोड डिटेक्ट थी। अब मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं उसको ये कह दूं कि भाई आपने सॉल्यूशन 2 पे जाना है, यानी कि आप वो वेबमिन को इंस्टॉल करें और आप उसकी जो डिपेंडेंसीज है उसको आप छोड़ दें। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कह दूं तो ये क्या करेगा, ये इस पैकेज को भी इंस्टॉल कर देगा। उसने मुझे क्या कहा, उसने कहा the two new packages are going to be installed। ये जो पैकेज इंस्टॉल कर रहा है ये कर रहा है आपकी डीवीडी से। जिपर की कमांड किसी भी पैकेज को अगर आप इंस्टॉल करने जाएं और उसकी कोई डिपेंडेंसी हो तो वो डीवीडी से उसको इंस्टॉल कर लेता है। कह रहा है दो नए पैकेज इंस्टॉल होंगे, पर्ल नेट SSLEA, और दूसरा पैकेज इंस्टॉल होगा वेबमिन का। लेकिन ये जो पैकेज था जिसका नाम था पर्ल इनकोड डिटेक्ट, वो इसके पास नहीं था। तो उसने हमें कहा कि भाई ये वाला पैकेज नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको कैंसिल कर दो, आप सॉल्यूशन 2 पे चले जाओ। अब ये पैकेज मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है और उसने मुझे कह दिया कि अगर आप Y प्रेस कर देंगे तो मैं आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाऊंगा।
इस वेबमिन के पैकेज का, अच्छा उसने मुझे मैसेज दिया कि भाई ये जो पैकेज आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, इसकी सिग्नेचर वेरिफिकेशन फेल्ड है। ये क्या है कि अगर आप कोई भी पैकेज थर्ड पार्टी यूज करते हैं तो थर्ड पार्टी पैकेजेस को के लिए वो ये एरर देता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसे क्या कहा, मैंने कहा आप उसको इग्नोर कर दें। आई प्रेस किया, उसने इस पैकेज को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अच्छा सर, मेरे पास एक एरर आ गया, -h का दे रहा है, that only be specified that during package installation and ensure। आप उसको आरपीएम से इंस्टॉल कर रहे हैं? हाँ, आरपीएम से नहीं करें। मैं लिनक्स में इस बात को समझता हूं, कंट्रोल शिफ्ट टी, देखें पैकेज इंस्टॉल हो गया, वेबमिन का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अगर मैं चेक करूंगा आरपीएम -QA पाइप लगा के ग्रैब वेबमिन, तो वो मुझे दिखाएगा हाँ वेबमिन का पैकेज इंस्टॉल है। वो मेरी कहाँ रखी हुई थी, इंस्टॉल है। अब एक चीज देखें, ये चाह रहे हैं कि जनाब वेबमिन का पैकेज मैं आरपीएम की कमांड से इंस्टॉल करूं। जब वो आरपीएम की कमांड से इंस्टॉल करने जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको एरर देता है। तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे कमांड लिखें नो डिपेंडेंसीज। जैसे मैंने उसे कहा, देखिएगा मैंने कहा क्रॉस ओवर का पैकेज इंस्टॉल करो, उसने मुझे ये सारी डिपेंडेंसीज दे दी। अब मैं चाहता हूं कि ये डिपेंडेंसीज के बगैर इसको इंस्टॉल कर दे, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा नो डेप्स। इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि जो डिपेंडेंसीज आ रही हैं ये इन डिपेंडेंसीज को स्किप करे और मेरे इस पैकेज को इंस्टॉल कर दे, अगर आप आरपीएम से इंस्टॉल करने चाहते हैं तो। लेकिन इसमें इस बात का ख्याल रहे कि अगर आप नहीं जानते कि वो डिपेंडेंसीज किन किन कामों के लिए हैं, तो हो सकता है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शनल ना हो, काम ना करे। जैसे मुझे मालूम है कि मेरा एक सॉफ्टवेयर है जो .NET फ्रेमवर्क चाहता है। मैं एक मशीन के ऊपर, विंडोज की मशीन के ऊपर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था जो .NET फ्रेमवर्क चाहता है, मांगता है, उसकी रिक्वायरमेंट है, प्रीरेक है उसका। मैं वो नहीं करना चाहता और मैं चाहता हूं बगैर .NET फ्रेमवर्क के वो इंस्टॉल हो जाए। मैं क्या करूंगा, मैं कमांड लाइन पे जाऊंगा, कमांड लिखूंगा और उसको कह दूंगा, विंडोज की मशीन की बात कर रहा हूं, और उसको कह दूंगा कि भाई आपने इसको इग्नोर कर दो, डिपेंडेंसी को छोड़ दो, इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो। ठीक है, विंडोज भी आपको ये अलाउ करता है, पावर शेल पे जाए, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाए, पावर शेल की बात नहीं कर रहा, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाए, आप कमांड प्रॉम्प्ट से बगैर .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल किए आप उस काम को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको ये पता हो कि ये सॉफ्टवेयर .NET फ्रेमवर्क पे बेस करता है, तो इसके कौन कौन से फंक्शन काम नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे जो कमांड लिखी है वो क्या कमांड है कि इस पैकेज को इंस्टॉल कर दो लेकिन इसकी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं करना, और वो पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब ये अलग बात है कि वो काम करे या ना करे। अगर आप किसी पैकेज को रिमूव करना चाहते हैं तो आपने क्रॉस ओवर आरपीएम -E का मतलब है, अगर आप आरपीएम से कर रहे हैं इसका मतलब है इरेज कर दो। उसने उसको इरेज कर दिया। सर ये कमांड नीचे कौन सी? ये आरपीएम वाला सॉफ्टवेयर जो वेबपेज है वो इंस्टॉल नहीं हो सकता। अच्छा, आप क्या कमांड ऐसे लिख रहे हैं, स्पेस देके वेबमिन ऐसे लिख रहे हैं? हाँ, ये वेबमिन कमांड टैब करता हूं, मैंने टैब लिया था लेकिन मैंने ऊपर से फाइल लिख दिया था, ऊपर लिख दिया जो मेरे पास। लिखने से नहीं काम, टैब आना चाहिए। इसका मतलब ये है आप ls कर रहे हैं तो आपको वेबमिन नजर आ रहा है, आप ls कर रहे हैं तो आपको वेबमिन नजर आ रहा है। हाँ, तो फिर आप दोबारा लिखें मेरे साथ साथ rpm -ivh w लिख के टैब प्रेस कर दें। खुद पूरा लिखा हुआ आना चाहिए, ivh फिर स्पेस दीजिएगा, w लिख के मैं टैब कर दूं। हाँ आ गया। अब करें एंटर। वही एरर आ गए। हाँ, अब आप इसको नॉट एप्स करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर तरीका यह है कि आप कहें जिपर इंस्टॉल वेबमिन, आप ऐसे उसको इंस्टॉल कर लें, जिपर वेबमिन। मेरे सिस्टम में तो इंस्टॉल है इसलिए वो
इसका पे सॉल्यूशन टू सिलेक्ट करेंगे, इग्नोर हाँ, और वेब में If zipper is not a zipper, ZYPPER. हाँ sorry. जब ये जिपर आप ये वेबमिन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया, इट मींस कि आप अपने सिस्टम को ब्राउजर से मैनेज कर सकते हैं, बस सिर्फ इसको आपने इंस्टॉल करना है। अच्छा, एक चीज, सपोज हमने कोई आरपीएम इंस्टॉल किया, उसकी कोई डिपेंडेंसी दी, जी, और डिपेंडेंसी के साथ हमने कर दिया, मतलब उसकी पूरी कर दी रिक्वायरमेंट और वो चल भी गया। कभी हमने कहा कि भाई ये अब नहीं करो, वो डिपेंडेंसी किसी और की डिपेंडेंसी भी हो सकती है। जब आप इरेज करेंगे तो वो उसको भी उड़ाएगा या फिर नहीं? अगर आप इरेज करने जाएंगे तो वो उस डिपेंडेंसी को रिमूव नहीं करेगा। अच्छा, वरना अगर आप इरेज करने जाएंगे तो डिपेंडेंसी को रिमूव नहीं करेगा, उस पैकेज को रिमूव कर देगा। उसकी डिपेंडेंसी कैस्केडिंग नहीं होती है। देखें, हो गया इंस्टॉल? 36%. आपने नॉट डेप्स करके किया है? हाँ, नोट कर गया, वही दो तीन ऑप्शन जो आपको बोले ना वही बोले इसने। ठीक है। इसके वेरिफिकेशन की और वो। अच्छा, अब मैं गया अपने ब्राउजर पे, मैं ब्राउजर पे गया और वहां जाके मैंने कमांड लिखी, और कमांड क्या, सॉरी यूआरएल लिखा, https:// अपनी मशीन का आईपी एड्रेस 192.168.30.193 कॉलन, इसकी पोर्ट होती है 10,000 इसकी पोर्ट है। इसने मुझे ऑप्शन दिया एडवांस, सही कर रहा हूं मैं? प्रोसीड। अब ये मुझे यूजर नेम पासवर्ड देगा, और यूजर नेम पासवर्ड के बाद जो है वो मैं हाँ, इसमें एक चीज का ख्याल रखिएगा, अभी जिस तरह मैंने प्रोसीड कर दिया, और वो प्रोसीड के बाद वेटिंग के ऊपर आके रुका हुआ है। तो अगर मेरे सिस्टम में फायरवॉल चल रहा है, सिस्टम टूल यास्ट, अगर मेरे सिस्टम में फायरवॉल इनेबल है, फायरवॉल वेबमिन का रीजन है पासवर्ड विंडोज वाले लगेगा, रूट वाला। हाँ। मैंने उसे कर दिया, मेरी फायरवॉल डिसेबल है और स्टार्ट नहीं हुई हुई, स्टॉप हुई हुई है, इसलिए मेरी फायरवॉल नहीं है। मैं इसको विदाउट फायरवॉल, मेरी फायरवॉल का मसला नहीं है, इसको चाहिए कि ओपन हो जाए। आ गया, थोड़ा सा टाइम लिया था उसने, मैं समझा फायरवॉल का मसला है, लेकिन वो फायरवॉल का मसला नहीं है। रूट यूजर नेम डाला, नोविल 123 डाला, मशीन को साइन इन कर लिया। मेरी मशीन, अब मैं अपनी मशीन में हर काम जो मैं CLI से कर सकता था, जो मैं GUI से कर सकता था, और जो मैं GUI से नहीं कर सकता था, वो भी सारे काम मैं ब्राउजर से कर सकता हूं। आईपी मालूम करने के लिए क्या चला रहा है? IP स्पेस A स्पेस S, IP एड्रेस शो। आईएफ कॉन्फ्लिक्ट से भी आएंगे, ये कॉन्फ़िग में नहीं है। ये देखें, ठीक है, आ गया। देखें, ये जो कमांड थी कॉन्फ़िग की कमांड, ये तो ऑब्सोलीट हो गई है, चलती अभी भी है, लेकिन आप IP ADDR करके कर लें शो, IP एड्रेस शो, या सिंपल कर लें IPAS, तो आपको IP पता चल जाती है। मैं अपनी लिनक्स की मशीन के अंदर ब्राउजर इंस्टॉल करके मैं उससे भी काम कर सकता हूं। वेबमिन, ये सारे पूरे मेन्यू है, सिस्टम, क्या क्या करना है भाई, सर्वर्स, हर चीज, अदर्स, नेटवर्किंग, हर चीज मेरी यहां से आ गई है, क्लस्टर, ठीक है ना। सर्वर्स में चला गया, सर्वर्स आ रहे हैं, SSH सर्वर, किसी सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो मुझे यहाँ पे उसकी डिटेल शो कर देगा। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन है, जैसे वो डिपेंडेंसी थी
अगर मेरे पास डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम है तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं वो डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लूं ताकि मेरी तमाम चीजें फुल फंक्शनल हों। 10,000 इसकी पोर्ट होती है वेबमिन की, 10,000 कॉलन 10,000 HTTPS के साथ। मैंने आपको क्या बात बताई थी थोड़ी देर पहले, हम कर रहे थे अपनी मशीन को पुटी, और अगर हमें मशीन को विंडोज की मशीन से पुटी से एक्सेस करना है वो भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम कर सकते हैं। और अगर हमें अपनी मशीन को ब्राउजर से एक्सेस करना है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, हम कर सकते हैं। मेरे पास नहीं आ रहा। आपके पास नहीं आ रहा? अच्छा, अगर आपके पास नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके सिस्टम के अंदर यास्ट में फायरवॉल ऑन हो। फायरवॉल पे गया, अगर आपकी फायरवॉल इनेबल होगी या स्टार्ट होगी तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिस्टम में बाहर से आने वाले ट्रैफिक को वो ब्लॉक करेगी। ठीक, मतलब इंस्टॉलेशन के दौरान में हाँ, तो आप फायरवॉल को, या तो आपको फायरवॉल स्टॉप करना पड़ेगी, देखें समझें, या तो आपको फायरवॉल स्टॉप करना पड़ेगी, और अगर फायरवॉल आप स्टॉप नहीं करेंगे, जैसे मेरे पास फायरवॉल स्टार्ट है, तो मुझे अपने सिस्टम में अलाउड सर्विसेज में जाके अलाउड सर्विसेज में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे कोई पोर्ट का ऑप्शन है, कोई 10,000 की पोर्ट का कोई ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे? नहीं है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा भाई ऐड करो, ये कौन सी पोर्ट आ गई, एडवांस में गया और कहा टीसीपी की पोर्ट है 10,000, यूडीपी की तो नहीं है, आरपीसी की तो नहीं है, आईपी प्रोटोकॉल कौन सा है, टीसीपी। ये दो बातें बता दी, ओके कर दिया। इसको बल्कि मैं डिलीट करता हूं। कोई भी मैंने ले ली, कौन सी सर्विस अलाउ करनी है उसका नाम अगर मुझे यहाँ पे मिल रहा है तो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर नाम नहीं मिल रहा, ठीक है, कोई नाम नहीं मिल रहा, तो मैंने कोई भी ले ली, या बल्कि वो भी नहीं लेता, सिंपल यहाँ पे मुझे नई सर्विस बनाने का ऑप्शन नहीं दे रहा ना, ओके। अच्छा, वो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, अदर में तो नहीं है, नहीं एक्सटर्नल जोन होगा ना, ये बाहर से आ रहे हैं ना, बाहर की मशीन से आ रहे हैं, बाहर की मशीन से आ रहे हैं। इंटरनल जोन का मतलब है हमारा लोकल नेटवर्क, एक्सटर्नल जोन का मतलब है बाहर से आ रहे हैं, डीमिलिटराइज जोन का मतलब है डीएमजी जोन में रखी हुई है। इसमें जो सर्विसेज होंगी वो सब आपको वही शो कर रहा होगा। कस्टम रूल में आएगा ना? हाँ, यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास कस्टम रूल्स भी हैं, ठीक है। कस्टम रूल्स ये ज्यादा, ये वाला ऑप्शन ही बेहतर है कि हम वहां पे हमें नहीं मिल रहा तो हमने उसको सोर्स नेटवर्क बताना है तो बता दें, डेस्टिनेशन पोर्ट बतानी है तो वो बता दें। मैंने उसको बता दिया कि जनाब मेरे पास सोर्स नेटवर्क को छोड़ दें, टीसीपी का 10,000 पोर्ट है। सोर्स पोर्ट क्या है मुझे मालूम नहीं है, एडिशनल कोई ऑप्शन नहीं पता, मैंने उसको ऐड कर दिया, एरर दे दिया, वाला कंप्लीट करें, सोर्स नेटवर्क 0 कर दिया, या चलें उसको ऐसे करते हैं 192.168.0.0/24। सोर्स पोर्ट का पता नहीं, ऑप्शनल है ये भी, ठीक है, ऐड, ठीक है जी। ये सोर्स नेटवर्क है, ये प्रोटोकॉल है, और ये जो है ना वो 10,000 पोर्ट है। अब देखें, जब 10,000 पोर्ट है तो उसने उस 10,000 पोर्ट के साथ ही सिस्टम के अंदर एक चीज मौजूद थी कि ये पोर्ट है ना, ये है NDMP की, नेटवर्क डाटा मैनेजमेंट पोर्ट है। नेटवर्क के थ्रू डाटा मैनेज कर रहे हैं आप, जैसे आप वो करते हैं ना सी पैनल करते हैं ना, तो ये सी पैनल की पोर्ट है। आपने नेक्स्ट कर दिया, फिनिश कर दिया। जितनी भी लिनक्स में पोर्ट्स होती हैं, अगर आपको किसी भी पोर्ट के बारे में जानना है तो लिनक्स में एक फाइल होती है cat etc, कैट नहीं, इसको आप लेस करके देख लें, etc में सर्विसेज, हर सर्विस की पोर्ट होती है और वो यहां लिखी हुई होती है। मुझे देखना है कि मेरी पोर्ट 123 किस चीज की है। मैंने कहा ग्रैब 123
ETC सर्विसेज, ETC सर्विसेज में पोर्ट 1 2 3 ग्रैब करके लेके आओ किस चीज की है। अच्छा, उसने जहां जहां 1 2 3 लिखा था ना, 6 1 2 3 को भी उसने 9 1 2 3 को भी उसने काउंट कर लिया। तो मैं क्या कमांड इस्तेमाल करूंगा, मैंने कहा -w सिर्फ 1 2 3 लेके आओ, उसके आगे पीछे कुछ हो तो उसको इग्नोर कर देना। तो उसने बता दिया 1 2 3 नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की पोर्ट होती है 1 2 3 का मतलब है, मैंने कहा ये एक प्रोटोकॉल होता है, एक 7 नंबर है, किसके लिए होता है 7 किस चीज की है भाई। अच्छा, उसने 7 जहां जहां लिखा था उसने दिखा दिया, लेकिन जो 7 है वो किस चीज की है, 7 की पोर्ट किस चीज की है, 7 सिर्फ पोर्ट तो 7 ये है ना, 7 पोर्ट होती है पिंग की, इको की पोर्ट होती है ना, इको रिप्लाई, इको सेंड नंबर होता है ना पिंग करने का। तो अगर आप किसी भी पोर्ट को देखना चाहें तो आप यहां से देख सकते हैं। मैंने क्या कहा, ग्रैब करो, अगर मुझे देखना है FTP की कौन सी पोर्ट होती है तो ग्रैब करो -w, सिर्फ FTP जहां लिखा हो ETC सर्विसेज में से वो ग्रैब करके ले आओ। उसने FTP वाली लाइनें ले आया कि FTP की कौन कौन सी पोर्ट होती है। 20 भी होती है कनेक्शन की, डेटा ट्रांसफर के लिए 21 कनेक्शन के लिए होती है, कंट्रोल की पोर्ट होती है, एक डेटा की पोर्ट होती है, वो उसने मुझे दिखा दी। खैर, अच्छा जी, अब मैं आपको कनेक्शन एरर आ गया था, क्यों भाई, कि वो हमने फायरवॉल को के ऊपर काम किया था ना, उसने कहा भाई कनेक्शन एरर है, वेटिंग फॉर 192, अभी आ जाएगा दोबारा। इसको बंद कर देता हूं, फिर मैं नेटवर्क की चीजें बताता हूं आपको।